मोटर्स के नंबर आए और टाटा मोटर्स के शेयर में आज हमने देखा कि गिरावट शुरुआत में जो रही करीब 2-2.5% के आसपास की रही। थोड़ा सा संभला जरूर है लेकिन 1.5% नीचे ये शेयर है। घरेलू बाजार में कंपनी के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं, जेएलआर के डिवीजन की स्थिति क्या है, इस पर इटिनो और इटिनो स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने कंपनी के सीएफओ बी बालाजी से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। हमारे साथ टाटा मोटर्स के तिमाही नतीजों पे बात करने के लिए अब टाटा मोटर्स के सीएफओ साहब पीबी बालाजी हैं और उनसे समझते हैं कि भाई क्वार्टर गॉन बाय जिसे हम कहते हैं तिमाही नतीजे अच्छे थे मगर आने वाले तिमाही में पर नॉन कमिटल क्यों है। टाटा मोटर्स हमेशा अपने नंबर्स आगे बताता है कि गाइडेंस क्या है, डेट कब कम होगा, मार्जिन कैसा है, सब बताते हैं मगर इस बार वो कुछ नहीं बता रहे हैं। तो बालाजी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्वार्टर गॉन बाय बड़ा अच्छा था मगर मार्केट जानना चाहते हैं आने वाले क्वार्टर में क्या होगा, वहाँ पर आप कुछ बता नहीं रहे हैं। तो ऐसा क्यों? टाटा मोटर तो सब चीज खुला खुला बता देता था। जब खुला बताएंगे, बता सकते हैं तो बताएंगे। अभी इस बार तो हमारा बहुत सारा एक्सटर्नैलिटीज काफी चैलेंजिंग है। मोर देन चैलेंजिंग, आई थिंक देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी। एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है जो डील हुआ है यूएस और यूके के बीच में, उसके मुताबिक कब से टैरिफ कम होगा। उसका टैरिफ इंट्रोडक्शन हुआ था अप्रैल 3 में। अभी जो डील हुआ है वो अप्रैल 3 से वैलिड है कि फ्यूचर से वैलिड है, पता नहीं है। और दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट नंबर्स। सो हम एक तरफ के ऑपरेट करते हैं कि जो भी हम बोलते हैं उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अगेंस्ट दैट नंबर वी डू। जब वो क्लियर नहीं है, पहले उसका क्लैरिटी लेना है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। तो हम बोल रहे हैं कि जो अभी हमारा इन्वेस्टर डे आ रहा है जून 16 को, तब तक हमको और भी इंफॉर्मेशन पता चलेगा। तो मिनट वी आर क्लियर अबाउट व्हाट द एक्सटर्नलिटीज वी आर डीलिंग विथ, तो हम बता पाएंगे। अंटिल सच टाइम वी विल नॉट बी क्रेडिबल। जो भी हम बोलेंगे उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा। तो देयरफॉर वी सेड लेट्स जस्ट वेट टिल वी अंडरस्टैंड इट। अदर देन दैट व्हाट जो हमने ब्रॉड फिस्कल डिसिप्लिन जो हम इसके अंदर काम कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहा है। जो हम बोल रहे हैं कि इन दिस एनवायरनमेंट जहां ग्लोबली इतना कंफ्यूजन चल रहा है, द प्रीमियम लग्जरी बिजनेस जो जेएलआर करता है और इंडियन डोमेस्टिक बिजनेस, ये दोनों इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वो रिलेटिवली दे शुड बी डूइंग बेटर, बिकॉज उसका इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज नॉट एज सिवियर एज फॉर अ मास प्लेयर इन द ग्लोबल मार्केट। वो नंबर 1। नंबर 2 हम बोल रहे हैं जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने वाले थे वो हम कंटिन्यू करेंगे। वी आर नॉट पुलिंग बैक ऑन एनी इन्वेस्टमेंट, वो नंबर 2। बट जो इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से वो पैसा करेंगे। जो डेट हमने अभी निकाला है वो डेट वापस नहीं आएगा। वी विल फंड इट आउट ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। दीज आर द ब्रॉड फिलोसफीज ऑन विच वी आर ऑपरेटिंग जेएलआर। डोमेस्टिक सीवी जो बिजनेस है that declined this year because the market conditions were weak. Despite market conditions being weak and having a declined growth, we improved our profitability. हमने profit improve किया था। वो पहली बार हो रहा है 25 साल में जो profitability of the business is increasing and the revenue is declining. That journey of profitability improvement, CV will continue. No change there. As far as PV is concerned, we are saying we should continue to do strong profitability. At the same time, we will want to ensure that we continue to win on the market share game. तो हमारा स्ट्रैटेजी क्लियर है। जो हम अभी तक बोल रहे हैं वो कोई चेंज नहीं है। इसको सिर्फ हम और बेहतरीन एग्जीक्यूशन में फोकस करेंगे। पर बालाजी, जेएलआर यूएस जो है 30% आपका बिजनेस है, 70% का 30%, यानी कि 15-18% बिजनेस है। बाकी रिमेनिंग 85% बिजनेस वो तो ठीक चल रहा है, तो उसको लेकर के आप एक गाइडेंस दे सकते हैं? So let's take market by market. 30% ऑफ जेएलआर यूएस से आता है, 20 से 25 तक चाइना से आता है। चाइना मार्केट हम बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा जो गिर रहा था वो अभी स्टेबलाइज हो गया, वो उधर ही स्टेबल मोड में अभी बैठा है। हमारा परफॉर्मेंस बाकी सारा कंपटीशन से और भी अच्छा है चाइना में। द मार्केट दैट्स कमिंग बैक वेल फॉर अस इज यूके। इसमें आपको पता चला पता होगा लास्ट ईयर वी हैड द इंश्योरेंस इश्यूज, प्रोडक्ट थेफ्ट एक्सेट्रा, वो सब अभी वी हैव सॉल्व्ड ऑल दोस। सो देयरफॉर यूके बिजनेस हमारा अच्छा रैंप अप कर रहा है। यूरोप इज अनदर बिजनेस दैट इज स्टार्टिंग टू डू वेल, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट है, इंडिया है, these are markets that are doing very well for us. So if I rank order it, पहला मार्केट जो एकदम अच्छा रहेगा this year is going to be UK, then the rest of the world, Europe, China, US. This is how I'll expect. I'll
currently my view of rank ordering the growth of the various markets. तो इसमें जो भी हमारा यूएस में शॉर्टेज शायद आ सकता है उसको ये मार्केट्स में हमको लिफ्ट करना है, वो प्लानिंग अभी चल रहा है, बिकॉज इट्स नॉट दैट सिंपल टू जस्ट चेंज प्लान्स. तो वी नीड क्लैरिटी, उसके बेसिस में हम करेंगे. In all this, I think minute we have better clarity on the entire US game, because the tariffs have gone from 2.5% to 10%, and Europe tariffs, where our Nitra factory जो है, जो Defender बना के US को बेचता है, tariff has gone from 2.5% to 25%. So those are very big numbers, and therefore we need clarity on how the final tariffs will play out before we can give the guidance. In the meanwhile, demand के लिए जो भी करना था हम कर रहे हैं. अपना खुद का कॉस्ट, खुद का जो भी सेविंग्स हमको जनरेट करना है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रेशर जरूर आएगा. तो एज लॉन्ग एज वी आर ड्राइविंग द कॉस्ट एजेंडा वेल, देन वी शुड बी एबल टू मैनेज दिस प्रेशर मच बेटर. दैट इज द फ्रेमवर्क ऑन विच वी आर ऑपरेटिंग, एंड वंस वी गेट बेटर क्लैरिटी हम उसके बेसिस पे नंबर्स पे बात कर सकते हैं. तो बालाजी, चाइना प्रेशर में है, यूएस में अनसर्टेनिटी है, तो क्या फुल ईयर को लेकर के FY26 में अगर 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे होता है तो क्या आपकी जो मार्जिन है, जिसको मार्केट एक प्रकार से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है, JLR के मार्जिन्स, उसमें क्या असर आ सकता है? So I think in the short term, more than the margin, what I'm being very clear is, जो भी investment plan हम कर रहे हैं, businesses we don't run for a quarter or 2 quarters. We run the business. जो भी हम decision अभी ले रहे हैं उसका असर पड़ेगा 3 बरस में, 4 बरस में, जहां product plan आ रहा है. तो हम पहले बोल रहे हैं we will ensure the investment plan continues. उसमें कोई change नहीं है. उसको फंड करने के लिए जो भी करेंगे उसका वो बिजनेस का कैश से ही आएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ही आएगा. दिस इज द गार्ड रेल्स ऑन विच वी आर रनिंग द बिजनेस. वंस वी गेट दिस राइट, इसके ऊपर जो भी आएगा, ग्रोथ एडिशनल आएगा, और ग्रोथ आएगा, उसके ऊपर जो भी हमको कॉस्ट सेविंग्स करना है हम करेंगे. I think the reason, as far as the margin guidance is concerned, that is just one number. That is one number in a year. We run the business for 4 years, 5 years. यही करके हम अभी deleverage करके, we told you 3 years back we'll take the debt out of the company. We have done exactly the same. So I think we have earned our credibility to say that we'll do the right thing for the business. At the same time, we are not going to be जो short term इधर उधर थोड़ा problem आएगा, एक quarter में here, एक quarter में there, wouldn't happen. If you go back in Q2 last year, जो aluminium का shortage आया था, whole market was very worried whether we'll deliver our guidance, and we said at that time we'll deliver our guidance. We never had a problem with saying that, and that's what we went ahead and delivered as well. So when we can make it clear, we will do so. In a situation when we have to respect that externalities are much bigger than what you can comprehend at this point in time, अच्छा है कि थोड़ा वेट करके समझ के बात करेंगे, बस उतना ही हम कर रहे हैं. दुरुस्त है, मगर वापस आए क्लैरिटी के साथ आए, शायद यही आप बताना चाह रहे हैं. तो मैं गियर चेंज करता हूँ. हालांकि ईवी का ज़माना आ चुका है, फिर भी मैं गियर चेंज करता हूँ. बात करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस की, डोमेस्टिक पैसेंजर कार मार्केट. वहाँ पर आपका ईवी के अंदर डोमिनेंट मार्केट शेयर है. एक ज़माना था 7 में से 10 गाड़ियाँ टाटा मोटर की दिखती थी जो ईवी की होती थी. अब वह चेंज हो रहा है, कंपटीशन आ रहा है. तो जो आपकी बिग सक्सेस स्टोरी थी डोमेस्टिक में, वह ईवी थी. आप एक लीडर थे, नए प्रोडक्ट्स आते थे, एंट्री लेवल में डोमिनेंट मार्केट शेयर था. क्या वो कंपटीशन से अब थोड़ी दिक्कत आ सकती है? कंपटीशन जो अभी आ रहा है वो मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि द मेन थिंग इज नॉट अबाउट मार्केट शेयर. एक ईवी प्लेयर तो दूसरे ईवी प्लेयर का मार्केट शेयर का मतलब नहीं है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट हाउ मच ऑफ ईवीज इन द ओवरऑल पोर्टफोलियो. द इंडस्ट्री पेनिट्रेशन ओनली 2.3%. वो 30% तक जाना है. तो देयर इज इनफ ग्रोथ दैट इज अवेलेबल इन द ईवी बिजनेस. एज न्यूअर कंपटीशन कम्स इन, मोर प्रोडक्ट्स कम इन. हमारा स्ट्रैटेजी ऑलवेज रहा है कि हम फुल पोर्टफोलियो प्लेयर है. हम लोअर एंड कार से लेके हम बड़ी बड़ी गाड़ी तक लेके आएंगे. इसमें टियागो आ गया, अल्ट्रॉस आ गया, टियागो पंच सब आ गया. अभी ऑन द अदर साइड यू गेटिंग द हैरियर ईवी नाउ, देन सियरा ईवी कम्स, उसके बाद अवेनिया कम्स. So you have a car that's starting from 8-9 lakhs all the way up to 30-35 lakhs. So the full range is available for us to play, which will always ensure that you remain the dominant player in the market. At the same time, with more players coming in, it will also help in terms of amortizing cost of a charger, for instance. उसके लिए वो benefit आएगा, more chargers will come. So that is how we are looking at the market. We are very clear that this is a market that we will lead and we will drive. तो अब मैं बात करता हूँ पीवी मार्केट की.
के बाद सीवी मार्केट की, तो हम जेएलआर से आके पीवी पर आ गए, पीवी से सीवी पर आते हैं। वहाँ का जो डेटा है उसके हिसाब से आपका मार्केट शेयर कम हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है और क्या एक चिंता का विषय है? See, last year was a year of consolidation, and we did about 13.2 share on a full year basis. And now we have the product offensive. We got the Tiago relaunch that has just happened, Altroz relaunch that happened. In the SUV segment, we grow higher than the market. SUV segment हमने market के 2-3% ऊपर ही हमने grow किया है. हमारा problem रहा था hatches में, and hatches में we had Altroz in particular which had aged, and Altroz has just got relaunched. Then you have the Sierra coming in, then you have the Harrier EV coming in, the mid-cycle refresh of Punch comes in as well, and Punch was the largest selling SUV in the country last year. So there is enough and more ammunition to go for. An area where we didn't do particularly well was service. जो हमने market का जो service requirement था was substantially larger था compared to our offering, and that is the thing that we have fixed it. Another 3 more months it will take for us to completely fix it. Then you should expect to see with a good product offensive and a great service network, we should continue to win back market shares in this game. बालाजी, आपने समय निकाला, उम्मीद करता हूँ कि हर तिमाही हमारे लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे। हम चाय पे चर्चा, गाड़ियों के बारे में, जेएलआर के बारे में आपसे और जानना चाहेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।